अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं उर्दू के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 तारीख को उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसे आप ज़रूर देख लें। आपको इसके लिए आप इसको पढ़ कर आपकी मदद हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर देखें, आपके लिए ये लाया गया है, तो इस क्वेश्चन को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले चैप्टर से है कि किसने फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। ऐसे यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे। देखिए बी है ना, बे, या सैयद वली ने बिस्मिल्लाह कराई। ठीक है, याद रखिएगा। फ़रहतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी, तो मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ी थी, है ना, कलाम पाक। मौलवी कमरुद्दीन, तो कहाँ है, और जीम हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट एजुकेशन कहाँ से हासिल की, तो हिंदू कॉलेज से की। हिंदू कॉलेज से। किसने मिर्ज़ा ने किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया, वहीं मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह ने बेग ने, तो ऑप्शन नंबर दाल मती 1903 हो जाएगा सही। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह ने जोड़शील इम्तिहान कब पास की, तो वह 1910 में पास किया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। 1910 में इम्तिहान पास किया था जोड़शील का, 1903 में इंटरमीडिएट का। याद रखिए, थोड़ा डेट वगैरह याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर अफसर कब बने, तो 1939 में बने। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह की शादी कब हुई, तो 1908 में हुई। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए, तो 2 निकाह किए थे। पहली निकाह नसीमा बेगम और उन्हीं की बहन, दूसरी निकाह इंतकाल होने के बाद हमीदा। ठीक है, याद रखिएगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ, तो 1947 को हुआ। नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीक की, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने तहरीक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह के ज़िद अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो याद रखिएगा बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए हैं, तो 1885 में पैदा हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था, तो आप लोग जानते हैं मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग नाम था। हाँ, दाल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालदा का क्या नाम था, तो मुशर्रफ जहाँ बेगम नाम था। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के वक्त फ़खरुल्लाह की उम्र क्या थी, सिर्फ 10 दिन के वो थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की, उनकी फूफी जान ने की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जिन्होंने फ़खरुल्लाह बेग की परवरिश की उनका नाम क्या था, उनकी फूफी का नाम पूछा जा रहा है, तो उनके फूफी का नाम हुस्न जहाँ बेगम था, है ना। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंध से है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, देखिए यहाँ पे गलती है। नज़ीर अहमद की कहाँ, नज़ीर अहमद का पूछा, फ़खरुल्लाह बेग का खाका से होता है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल से है, और ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। चलिए मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग दरमियान मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो पढ़ने जाते थे, आप लोग को मालूम होगा। चलिए आगे आते हैं। केस नंबर क्वेश्चन नंबर, किस अरबी शायर के मुतल्लिक़ शब्द पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, तो मुतनब्बी पढ़ाने के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फ़खरुल्लाह बेग शुरा-ख़्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो आप लोग जानते हैं एराब की गलतियाँ करते थे। मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितने ज़िलों में शाये हुई, तो याद रखिए ये
7 जिल्दों में शाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंस लिख किया गया है। देखिए, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है? तो हम जानते हैं खाक को समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो उसे पाँव से रौंदती है ना, पाँव से रौंदती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? तो मिट्टी का तेल अहम है ना। देखिए अलिफ, किस किस तेल को देखकर लोग नाक भूंग चढ़ाते हैं? तो मिट्टी के तेल को, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रॉकफेलर कौन था? तो अमेरिकी ताजिर था। हज़रत ख्वाजा हुस्न निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो याद रखिएगा, हज़रत ख्वाजा हुस्न निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 में हुई थी, है ना, दिसंबर 1878 में हुई थी। डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आप आंसर याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट लगा देंगे। हज़रत ख्वाजा हुस्न निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी, है ना, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हुस्न निज़ामी, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हुस्न निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो वालिद का नाम उनके सैयद आशिक अली निज़ामी था, सैयद आशिक अली निज़ामी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हुस्न निज़ामी की वालदा का क्या नाम था? ख्वाजा हुस्न निज़ामी की वालदा का नाम सैयद चहती बेगम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ख्वाजा हुस्न निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? तो कासिम अली रखा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ख्वाजा हुस्न निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? याद रखिएगा, डेट से सवाल आता है तो हो जाएगा 31 जुलाई 1955 में। तो कहाँ है 31 जुलाई 1955? देखिए यहाँ पे है, 31 जुलाई 1955 में हुई थी, ठीक है। चलिए ख्वाजा हुस्न निज़ामी कहाँ दफन हुए हैं? तो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, है ना, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। ख्वाजा हुस्न निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कर लिए थे? 50 साल। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को स्वाह उमरी के किस से तरतीब दी? तो निज़ामी बिसरी ने। रॉकफेलर दौलतमंद कैसे हुआ? तो मिट्टी की तेल की तिजारत से वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कुछ चैप्टर आगे मैं सेपरेट पूरे चैप्टर का लेके आऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसलिए मैं चलता हूँ, आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।